हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बिहार के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर बिहार के लेवल में जो भी एग्जाम आता है दोस्तों, उस सभी में ये अहम भूमिका निभाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज बिहार से रिलेटेड 50 MCQ प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के तहत अगले 5 वर्षों में राज्य की जीडीपी में सेमीकंडक्टर क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कितना प्रतिशत रखा गया? 2%, 5%, 7% या फिर 10%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5% जो है वो दोस्तों 5% करने का लक्ष्य रखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, 5%, ऑप्शन बी। दोस्तों इसका आंसर भी मैंने बगल में ही लिख दिया ताकि आप लोग देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का ये रहा अगला प्रश्न, देख लेते हैं। मई 2026 में चर्चा में रही एक मुश्तत यातायात चालान निपटाना योजना के तहत किस न्यायालय ने निर्देश पर राज्य व्यापी अभियान चलाया गया है? तो किसमें चलाया गया दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में, पटना उच्च न्यायालय में, दिल्ली उच्च न्यायालय में या फिर भागलपुर उच्च न्यायालय में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना उच्च न्यायालय में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना उच्च न्यायालय में जो दोस्तों चलाया गया है। तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा 3 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों ये रहा, बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रति माह पेंशन में 700 रुपए की वृद्धि की है। अब लाभार्थियों को प्रति माह कुल कितनी राशि मिलती है? तो कितना मिलता है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1100 रुपये। दोस्तों पहले जो कि पेंशन, वृद्धा पेंशन और ये सब जो मिलता था वो पहले 400 रुपया था, तो इसका बढ़ाकर जो है अब 700 रुपया और बढ़ा दिया, तो उसमें ऐड करके 1100 रुपया प्रति माह अब मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि मार्च 2026 में कृषि विभाग द्वारा एग्रो बिहार कृषि प्रदर्शन दर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया दोस्तों? तो कहाँ किया गया दोस्तों? गांधी मैदान में या फिर मिथिलेश स्टेडियम में, रमा मैदान आरा या फिर हवाई अड्डा मैदान मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गांधी मैदान पटना हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अगला अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा 5वां नंबर प्रश्न आज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। ये रहा, फरवरी 2026 में अंतिम सशस्त्र माओवादी सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य को आधिकारिक रूप में नक्सलवाद मुक्त घोषणा करने का प्रक्रिया शुरू की गई है? तो कहाँ किया गया दोस्तों? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर उड़ीसा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। ऑप्शन नंबर सी, बिहार में दोस्तों नक्सलवादियों को मुक्त घोषणा करने की प्रक्रिया शुरू किया गया है। याद रखेंगे, ये भी सब बहुत आजकल हो रहा है, तो ये सब याद रखिएगा। बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजगीर नालंदा, राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर पटना, मोइन मोइनुल हक स्टेडियम पटना, मनेर पटना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिषद पटना में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो बिहार का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है दोस्तों, वो पटना में बनाया जा रहा है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। बिहार खेल विभाग की संस्थान ने 9 जनवरी 2024 को हुई थी वर्ष 2026 में इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? कौन सा पर्व बनाया गया दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा दोस्तों, बी दूसरा मनाया गया है। याद रखेंगे दूसरा मनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा, बिहार बजट 2026 के अनुसार राज्य सरकार ने 1.1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट
के लिए किस श्रेणी के उपभोक्ताओं को 100% सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो किसको किया है दोस्तों, 100% जो है सब्सिडी दिया जाएगा। तो किसको दिया जाएगा दोस्तों, ये रहा आज का ऑप्शन जो है, देख लेते हैं कि कुटीर उद्योग उपभोक्ता को दोस्तों, कुटीर उद्योग जो उपभोक्ता है उन्हें 100% की सब्सिडी दिया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, बीपीएलवी जिसे बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, ये आज का 9वां नंबर प्रश्न। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के हिस्से के रूप में बिहार के किस संस्था पर विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, गया, पटना, बांका या जमुई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पटना। दोस्तों पटना में जो सौर ऊर्जा का जो बढ़ावा देने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान का हिस्सा रूप में जो बना है दोस्तों, वो पटना में बनेगा, पटना में। तो आज रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, ये रहा राष्ट्रीय ये रहा दोस्तों, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। राष्ट्रीय संरक्षणों का समर्थन करने के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में कितने मिथेनॉल उत्पादन परियोजना को मंजूरी दी है। तो कितने प्रतिशत का मंजूरी दिया है दोस्तों, तो 25, 35, 47 या फिर 60। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। तो 47% इथेनॉल का उत्पादन का जो है दोस्तों मंजूरी दिया है, याद रखेंगे। अब ये रहा दोस्तों 11वां नंबर प्रश्न। हाल ही में नवंबर 2025-26 के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाया था। तो कौन सा बार लेकर रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अब मुख्यमंत्री पद से रिटायर्ड ले चुके हैं। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है दोस्तों कि कितने बार वो शपथ ले चुके थे अब तक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, अब तक 10 बार लिए थे दोस्तों, 10 बार। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे दोस्तों, 10 बार ले चुके थे वो शपथ, रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों उन्होंने। इसलिए दोस्तों ये भी याद रखिएगा, बिहार के एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार में आपातकालीन परिस्थितियों में महिलाओं और नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सी त्वरित प्रक्रिया सेवा सक्रिय रूप में काम कर रहा है। तो कौन सा कर रहा है दोस्तों, $100 है, $112 है, या डायलर जो है, सॉरी दोस्तों, डायलर जो है 191 है, या फिर डायलर 108 है। तो दोस्तों अभी जो है नागरिकों को जो सहायता के लिए जो अति कर रहा है वो 112 है दोस्तों, डायलर जो है वो 112 है, डायलर 112 है। जब भी कोई दिक्कत होता है दोस्तों तो आप 112 पे कॉल करके अपनी सहायता प्रदान करा सकते हैं। आज रखिए दोस्तों आज का ये रहा अगला प्रश्न। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत बिहार की किस संस्था पर एकत्रित विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। तो कौन सा में किया जा रहा है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोभी गया दोस्तों, डोभी गया। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक जो है कॉरिडोर जो है दोस्तों वो डोभी गया में किया जा रहा है। तो याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए हाल ही में कितने दो नए कैडरों के गठन को मंजूरी दी गई है। तो कितने को मंजूरी दी गया है दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक हेल्थ कैडर ऑफ हॉस्पिटल मेजरमेंट कैडर, जो तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, 15वां नंबर प्रश्न। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। नीति आयोग के नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों के तहत लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी में बिहार ने पिछले वर्षों की तुलना में कितने अंकों का सुधार दर्जा किया है। तो कितने वर्षों का है दोस्तों जो सुधार अंकों का जो दर्जा दिया है, तो 5, 8, 12 या फिर 15। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8 अंकों का सुधार किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा 16वां नंबर प्रश्न। वर्ष 2026 में बिहार के किस प्रसिद्ध उत्पादक को नया भौगोलिक संकेतक देने के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है। तो किसे देने के लिए जो है दोस्तों, तो इसका राइट क्या हो जाएगा दोस्तों,
अब हाँ, कौन सा पहले देख लेते हैं दोस्तों। गया का तिलकुट है, बांका का कतरनी चावल है, या फिर हाजीपुर का चेनिया केला है, या फिर मुजफ्फरपुर का शाही लीची है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गया का तिलकुट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया का है जो दोस्तों वो तिलकुट का है जो। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। बिहार के किस जिले में डिजिटल साक्षरता अभियान 2026 के तहत 100% पंचायतों के डिजिटल रूप में साक्षरता घोषित किया गया है? तो कहाँ किया गया दोस्तों, समस्तीपुर, बेगूसराय, जहानाबाद या नालंदा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहानाबाद। ऑप्शन नंबर सी, जहानाबाद के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों कि बिहार रोड रिसर्च संस्थान का नया मुख्यालय 2026 में कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? कहाँ पे स्थापित किया गया है दोस्तों, मोकामा, फतुहा, बिहार शरीफ या हाजीपुर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फतुहा दोस्तों, फतुहा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा, मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत 2026 में दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों? तो दोस्तों मुख्यमंत्री बाल जो सहायता योजना के तहत वर्ष 2026 में दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो कितना कर दिया गया दोस्तों, प्रतिमा 15,000, 1500, 2,000, 2,500 या फिर 3,000? तो इसका जो है दोस्तों बढ़ाकर कर दिया गया है 2,000। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी 2,000 हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों 20वां नंबर प्रश्न। बिहार के किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में वर्ष 2026 में गेंडा संरक्षण परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है? जो गेंडा संरक्षण का जो परियोजना है दोस्तों दूसरा बार शुरू किया गया है, तो कहाँ पे शुरू किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कोई खास करके बिहार के एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिहार में, क्योंकि ये सब प्रश्न बार बार ही पूछे जाते हैं। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला हाईटेक फॉरेस्ट फॉरेस्ट फॉरेंसिक साइबर लैब चालू किया गया है? तो कहाँ किया गया दोस्तों, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला हाईटेक फॉरेस्टिक साइंस साइंस लैब का जो चालू किया गया है दोस्तों वो कहाँ किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पटना में दोस्तों, पटना में। ऑप्शन नंबर ए जो साइंस का जो दोस्तों वो सबसे लैब जो है चालू किया गया है, जो हाई टेक जो है दोस्तों सबसे ऊंचा बोला जाए तो सबसे बढ़िया, तो वो पटना में किया गया। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने वर्ष 2026 में किस जिले में चोर विकास योजना के तहत बंजर जल क्षेत्र को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो कहाँ किया गया दोस्तों, पूर्णिया, खगड़िया, दरभंगा या उपयुक्त तीनों में? तो दोस्तों यहाँ सभी में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। पूर्णिया, खगड़िया और दरभंगा जो दोस्तों इस सभी में दोस्तों का ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। दोस्तों ये राज का 23वां नंबर प्रश्न कि मार्च 2026 में जारी इंडिया इनोवेशन इंडक्शन में पूर्वोत्तर और राज्यों की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो कौन सा स्थान दिया गया दोस्तों, 11वां, 14वां, 15वां या फिर 12वां? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 15 सी हो जाएगा। बिहार के किस विश्वविद्यालय को वर्ष 2026 में यूजीसी द्वारा श्रेणी 1 स्वायत्तता का दर्जा दिया गया है? तो किसको दिया गया दोस्तों, पटना विश्वविद्यालय को, मगध विश्वविद्यालय को, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को या फिर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण बिहार केंद्रीय
विश्वविद्यालय को, जिसे CUSB जो बोलते हैं दोस्तों, CUSB हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। सम्राट सिटी मिशन के तहत वर्ष 2026 की पहली तिमाही की रैंकिंग में बिहार का कौन सा शहर राज्य में शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा रहा दोस्तों? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार शरीफ या? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पटना, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, पटना हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो दोस्तों, तो इसका जो है पटना रहा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, ये रहा। तो दोस्तों यही था कुछ आज का 25 प्रश्न जो था इम्पोर्टेंट बिहार के एग्जाम को अगर कोई देने जा रहे हैं दोस्तों, तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, तो याद रखिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा।